वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसका लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो पढ़ेंगे। यानी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। कुछ तो हम लोग जानते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मेंटली सही हो, यानी जो साउंड माइंड का हो, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, वो जो सज़ा याफ्ता मुजरिम ना हो, जिसे कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है, उसके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेज डाउन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताता है। तो पहला है सेक्शन 10 यहाँ पर, विच स्टेट दैट एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी सेक्शन 10 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक एग्रीमेंट उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में हैं, जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो दोनों का अपना मर्जी से वो इस एग्रीमेंट में हो, और दूसरा क्या है, लॉफुल पर्पस के लिए हो, यानी गैर कानूनी ना हो, वो लॉफुल हो। तो सेक्शन 10 में ये बताया गया कि वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 11 क्या बता रहा, विच प्रोवाइड्स दैट every person is a competent to contract who is of the age of majority, is of the sound mind and is not disqualified from the contracting by any law। यानी सेक्शन 11 कह रहा है हर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो जिसका एज मेजोरिटी हो, जो अडल्ट हो, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो, वो बना सकते हैं। जिसका दिमागी हालत सही हो, साउंड माइंड हो, वो बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, जो लॉ के ज़रिए डिस्क्वालीफाई ना हो, यानी जो सज़ा याफ्ता मुजरिम ना हो, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, एग्जाम में आप सेक्शन के रेफरेंस के साथ लिखिएगा तो एग्जामिनर में इंप्रेशन अच्छा पड़ते हैं, वो नंबर मार्क्स ज़्यादा देते हैं। उसके बाद पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड अंडर सेक्शन 12। अब अनसाउंड माइंड तो है जो पागल है, जिसका दिमागी हालत ख़राब है, उसके साथ तो हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बता दिया गया। लेकिन बहुत कोई नशा की हालत में होता है तो उस वक्त भी हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ मुसीबत में है, उस वक्त हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते उसके साथ। तो अब किस तरह का अनसाउंड माइंड है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया क्या है कि अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 डिफाइंस ऑफ द साउंड माइंड as a person capable of understanding the contract and making a rational decision regarding its effects। यानी बताया सेक्शन 12 कहता है एक साउंड माइंड जो है वो उसके पास दिमाग होता है, वो समझकर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट उसको फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, वो सब समझकर बनाएंगे। और जो अनसाउंड माइंड हो, जिसका दिमागी हालत सही ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है अगर जिसका दिमागी हालत सही हो, जो मेंटली प्रिपेयर सही हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, क्योंकि वो अपना फ़ायदा नुकसान देखेंगे। इसके बाद क्या है, पर्सन कंसिडर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड। कौन कौन अनसाउंड माइंड कहलाएगा, पहला है लूनेटिक्स, यानी जो इंसान पागल हो, उसके साथ हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल इन इंटरवल्स ऑफ सैनिटी में कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल्स, ठीक है। अगर जो इंसान पागल उसके साथ हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, इडियट्स, यानी दोज विद द परमानेंट मेंटली इनकैपेसिटी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो लोग जो हमेशा जो पागल नहीं है लेकिन अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, यानी वो अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देख सकते, मतलब उसके साथ भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स, यानी जो नशा में हो, यानी अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटॉक्सिकेंट इज वॉइड इफ द पर्सन कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स नेचर। ठीक है, जो नशा की हालत में हो, जो शराब पिया हो, उसके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझेगा नहीं उस वक्त। इसलिए देखिए बहुत सारे नशा के हालत में बोल देता है, ठीक है ये मेरा ज़मीन है, हम तुमको लिख देंगे। अब वो किसी और से बेचता है तो बोलता है ये हमको बताया था, हमसे एग्रीमेंट किया था कि मुझे लिखेगा, लेकिन लिख नहीं रहा। अब वो उस वक्त नशे की हालत में होगा। तो कोर्ट क्या कहता है, लीगलिटी क्या है, लॉ क्या कहता है कि नहीं, जो नशे की हालत में उसके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, नशे की हालत से बाहर हो, उसके बाद आप उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए, क्योंकि उससे वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस सेल्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एन अनसाउंड पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। यानी एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो बीमार है, अगर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना जाए, वो बीमार है, उसका मेंटली हालत सही नहीं, उस वक्त करिए तो वॉइड कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। अंडर सेक्शन 11 क्या कहता है, अ पर्सन who has not attained the age majority 18 years or 21 years is considered minor।
अब देखिए एक पर्सन है जिसका उम्र 18 साल नहीं हुआ हो, कानून के हिसाब से हमारे इंडिया में 18 साल नहीं हुआ हो तो उसे माइनर कहा जाता है, उसके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, नो स्टॉपिंग अगेंस्ट माइनर, यानी एग्जाम्पल क्या बोले, इफ अ माइनर लाइज अबाउट देयर एज एंड इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द लॉ स्टिल डीम द एग्रीमेंट वॉइड। यानी एक माइनर है, समझिए एक 16 साल का लड़का है, वो झूठ बोल दिया, बैंक में जाके लोन लिया, ठीक है 3-4 लाख का, 4 लाख का लोन लिया, और बैंक में जाके बोला नहीं मेरा उम्र 19 साल है, ठीक है, बैंक से झूठ बोल दिया, तो बैंक को चाहिए कि उसका पूरा डॉक्यूमेंट अच्छा से सर्च करे। बैंक उसके बोलने पर अगर दे दिया, अब जब वो लड़का पैसा उसको पे नहीं कर रहा, अगर वो कोर्ट में जाएगा बैंक उसके खिलाफ, तो कोर्ट क्या बोलेगा, वो तो माइनर था, उसके साथ तो आपको एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए, तो वो तो वॉइड है, वो तो लीगली माना ही नहीं गया, ठीक है। तो बैंक उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ पे बैंक की गलती था। और उसके बाद फिर एक तीसरा क्या बोल रहा है, नो रेस्टिट्यूशन, अ माइनर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द बेनिफिट्स रिसीव अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक माइनर है जिस समझिए एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, किसी के साथ बिजनेस किया, अब उसको उसमें फ़ायदा हो गया, अब वो अपना मतलब उसमें फ़ायदा हो गया, वो ले लिया अपना बेनिफिट्स। अब कोई बोल नहीं सकता नहीं ये बच्चा इसका 18 साल उम्र नहीं है, नहीं लेगा बेनिफिट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट बोला अगर उसको बेनिफिट्स हुआ तो उसी के पास रहने दो, क्योंकि पहले देखना चाहिए वो माइनर है या नहीं है, और माइनर है तो करना ही नहीं चाहिए। अब 4 नंबर क्या बोल रहा, रेटिफिकेशन नॉट परमिटेड, यानी अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कैन नॉट बी रेटिफाइड अपॉन अटेनिंग मेजोरिटी। अब देखिए एक लड़का है जिसका 16 साल उम्र है, वो एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, वो माइनर था, उसे एग्रीमेंट किया, वो समझिए कुछ कर्ज लिया, 3 लाख रुपए कर्ज लिया, अब वो 2 साल बाद 18 साल का हो गया, अब वो कर्ज नहीं दिया है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट वो उसको अडल्ट नहीं समझेगा, वो क्या बोलेगा, कब हुआ था आपके साथ एग्रीमेंट, कब हुआ था, वो 16 साल का उम्र था, उस वक्त वो माइनर था, इसलिए अब वो आपका पैसा वापस नहीं भी करेगा तो आप उसका नहीं कुछ कर पाइएगा, क्योंकि वो माइनर था, उसके साथ आपको एग्रीमेंट करना ही नहीं था, ठीक है। अब 5 नंबर क्या बताया जा रहा, लायबिलिटी इन नेसेसिटी एग्जाम्पल्स, अ माइनर रिसीव फूड क्लोथिंग और शेल्टर इज लायबल टू पे द सप्लायर द रीजनेबल वैल्यू ऑफ दीज नेसेसिटीज। अब देखिए माइनर है तो क्या, अगर वो कुछ दुकान में गया, कुछ सामान खरीदा, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ रहने सहने का सामान खरीदा, तो वहाँ पे माइनर को पैसा देने होगा, वो ये नहीं बोल सकते मेरा 18 साल उम्र नहीं है हम नहीं देंगे। अब देखिए कोई चिप्स लेने जाता है, कोई घर का सामान लेने जाता है, वहाँ पर तो देने होगा ना पैसे, तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे माइनर नहीं बोल सकता कि यहाँ पे हम लायबल नहीं, हम नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ पे उसको पैसा देने होगा। उसके बाद क्या है, गार्जियंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय द गार्जियन ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर इफ दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर। तो देखिए अगर कोई है गार्जियन है, अब कोई समझिए कोई को गाड़ी खरीदना है, कोई 16 साल का उम्र का लड़का है, उसको गाड़ी खरीदना है, वो गया क्या बोला मैं मतलब क्या चाहिए इंस्टॉलमेंट में लेंगे, तो उसका तो 18 साल हुआ नहीं, वो अपने नाम में कैसे ले सकता है। अब उसके अंकल है वो बोल दिए जाके कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम देंगे। अब देखिए माइनर का तो गार्जियन बन गया, तो अगर माइनर पैसा नहीं देता है तो कौन देगा, जो उसका गार्जियन बने उसके अंकल, तो उस बिना पर क्या होगा, उसको दे दिया जाएगा, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा क्योंकि उसका एक गार्जियन के तौर पर आ गया है। अब लास्ट में क्या है, एक पार्टनरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 में कहा गया है कि एक माइनर जिसका उम्र 18 साल से कम है वो कभी भी फैक्ट्री में किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है, वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ये बताया गया है। तो और लॉ से रिलेटेड और सब वीडियोस मेरा हम लोग का इसमें इस ग्रुप में है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ दूसरे टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।